1 कप गेहूं के आटे से बनाइए तीखा चटपटा नाश्ते की रेसिपी। इस नाश्ते को बनाकर आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इस नाश्ते को लंच बॉक्स में लेकर जाएंगे और टिफिन को चट करके आएंगे। नाश्ते खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए 1 कप गेहूं का आटा लिया है। आटा को मिक्सिंग बाउल में ऐड कर देते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका हम जैसे रोटी के लिए आटा लगाते हैं वैसे ही आटा को लगाकर रेडी कर लेते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए आप सुबह का बचा हुआ आटा भी ले सकते हैं। अब हम आटा को साइड में रख देते हैं। 2 कच्चे आलू को कद्दूकस करके आप इसको 2-3 पानी से अच्छे से धोकर वॉश कर लीजिए और सूती कपड़े से इसके पानी को अच्छे से निचोड़ कर फिर आप इस आलू को ले लीजिए। आपको आलू को अच्छे से निचोड़ कर लेने हैं इसके पानी को, नहीं तो नाश्ते बनाने में आपको परेशानी होगी। आलू को मिक्सिंग बाउल में ऐड कर देते हैं। 1 स्लाइसेस में कटे हुए प्याज लिया, प्याज को ऐड कर देते हैं। 1 स्लाइसेस में कटे हुए शिमला मिर्च लिया, ऐड कर देते हैं। बारीक कटा हुआ स्वीट कॉर्न लिया है, स्वीट कॉर्न को ऐड कर देते हैं। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ अदरक लिया है, ऐड कर देते हैं। थोड़ी सी बारीक कटा हरा धनिया लिया है, ऐड कर देते हैं। अब इसमें आधी चम्मच जीरा ऐड कर देते हैं, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर और नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए इसमें आधी चम्मच चाट मसाला पाउडर ऐड कर देते हैं। आप चाट मसाला की जगह पर आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। अब हम इन सारी चीजों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ऐसे नाश्ते बनाएंगे तो सभी बहुत ही खुश होकर खाएंगे। स्टफिंग बनकर रेडी हो चुका है। स्टफिंग को साइड में रख देते हैं। गूथा हुआ आटा को ले लेते हैं। आटा को एक बार मसलते हुए चिकना कर लेते हैं। अब इसमें से आटे में से हम 3 लोई बराबर में तोड़ लेते हैं। 1 लोई को हम ले लेते हैं, बाकी को साइड में रख देते हैं। लोई को हम हाथों से चिकना करते हुए लोई बना लेते हैं। अब इसको हम सूखे आटे में कोट कर लेते हैं। सूखे आटे में कोट कर हम इसको चॉपर बोर्ड पर रखकर बेल लेते हैं। तो इसको हम रोटी से थोड़ा हम इसको बड़ा बेलेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको बेल लिया है। इतना मैंने इसको मोटा बेला है। एक रोटी हमारी बेलकर रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से हम बचे हुए भी 2 लोई की हम रोटी बेलकर रेडी कर लेते हैं। तो हमारी तीनों रोटी बेलकर रेडी हो चुकी है। अब हम 2 रोटी को साइड में रख देते हैं। 1 रोटी को हम चॉपर बोर्ड पर लेकर रख देते हैं। अब रोटी के ऊपर हम टमाटो केचप लिया है, टमाटो केचप को लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम चम्मच के मदद से रोटी के ऊपर अच्छे से टमाटो केचप को लगा देते हैं। अब हम स्टफिंग को लेंगे। स्टफिंग को हम इसके ऊपर लगा देते हैं। तो आप स्टफिंग अपने मन चाहे कम या ज्यादा आप लगा सकते हैं। इस तरीके से हम रोटी के ऊपर अच्छे से हम स्टफिंग को लगा देते हैं। स्टफिंग को लगाने के बाद हम दूसरी रोटी को लेंगे और दूसरी रोटी को लेकर हम इसके ऊपर रख देते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, फिर आप इस नाश्ते को बनाइएगा। आपके नाश्ते बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अब इसके ऊपर हम हरी चटनी लिया है, हरी चटनी को हम लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम चम्मच के मदद से हम हरी चटनी को लगा देते हैं। उसके बाद हम फिर से स्टफिंग लेंगे। स्टफिंग को हम इसके ऊपर हम लगा देते हैं। उसके बाद हम तीसरी रोटी को लेंगे और तीसरी रोटी को हम लेकर इसके ऊपर रख देते हैं। अब हम किनारी से तीनों रोटी के हम किनारी को एक दूसरे में अच्छे से हाथों से हम इसको चिपका देते हैं। तो इस तरीके से आप हल्के हाथों से दबा दीजिएगा तो अच्छे से ये चिपक जाएगा। उसके बाद ये नाश्ते स्टीम होने के लिए रेडी हो चुका है। स्टीम करने के लिए मैंने ये प्लेट लिया है। अगर आपके पास थाली है तो आप थाली ले सकते हैं। इसको हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देंगे, जिससे कि हम नाश्ते को स्टीम करेंगे तो नाश्ते प्लेट में चिपकेगा नहीं। अब इस तरीके से हम प्लेट को लेंगे और प्लेट को हम जिस तरफ से ग्रीस करें उस तरीके से हम आप देख सकते हैं। इस तरीके से हम चॉपर बोर्ड को प्लेट को लगाकर हम पलट देते हैं। तो कितनी आसानी से ये नाश्ता प्लेट में निकल गया है। तो इस तरीके से आप नाश्ते को आसानी से प्लेट में आप रख सकते हैं। उसके बाद हम
नाश्ते के ऊपर हल्का हल्का ऑयल लगा देते हैं। अब ये नाश्ता स्टीम होने के लिए रेडी हो चुका है। चलते हैं स्टीम कर लेते हैं। स्टीम करने के लिए 1 गिलास पानी को पहले से कढ़ाई में गर्म कर लिया था। अब इसमें हम इस तरीके के स्टैंड रख देंगे और नाश्ते वाले प्लेट को रख देते हैं। रखकर हम इसको ढक्कन से ढक देते हैं। अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए स्टीम कर लेते हैं। 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। तो मैं इसको दबाकर देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से स्टीम हो चुका है। अब इसको हम निकालकर बाहर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम नाश्ते के लिए एक घोल रेडी कर लेते हैं। तो घोल रेडी करने के लिए मैंने 3 बड़े चम्मच मैदा लिया है। इसमें आधी चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधी चम्मच सफेद तिल, आधी छोटी चम्मच नमक और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक हम मीडियम सा थिक घोल घोल कर रेडी कर लेते हैं। घोल घोल कर रेडी कर लिया है। घोल को साइड में रख देते हैं। अब हम नाश्ते को चेक कर लेते हैं। तो नाश्ते अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो आप नाश्ते को पहले अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसको काटने के लिए आप इसको लीजिएगा। नाश्ते को प्लेट से निकाल लेते हैं। प्लेट से निकालकर मैं दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं नाश्ते कितनी अच्छी तरीके से प्लेट को छोड़ दिए हैं। अब नाश्ते को हम उठाकर हम चॉपर बोर्ड पे रख देते हैं। अब हम नाश्ते को काट लेते हैं। तो नाश्ते को काटने के लिए मैंने चाकू लिया है। आप चाकू या फिर पिज्जा कटर से आपको जैसे आसान लगे आप उससे इस नाश्ते को काट सकते हैं। तो पहले हम नाश्ते को 2 भागों में बीचों बीच काट कर डिवाइड कर देते हैं। फिर से हम चॉपर बोर्ड कर घुमाकर इस तरीके से, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरीके से हम इसको काट लेते हैं। तो मैं इसको ट्रायंगल शेप में काट रही हूँ। तो बहुत ही अच्छे से नाश्ते कट जाते हैं। तो नाश्ते को काटते समय आप नाश्ते को एक तरफ से आप हाथों को रखकर काटिएगा, फिर नाश्ता बहुत ही आसानी से कटकर रेडी हो जाता है। एक कटे हुए नाश्ते को उठाकर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं नाश्ते को कितनी अच्छी तरीके से मैंने काट कर रेडी कर लिया है। चलते हैं नाश्ते को फ्राई कर लेते हैं। नाश्ते को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पे पहले से गर्म कर लिया है। अब हम एक नाश्ते को लेंगे और घोल में डिप कर देंगे। डिप कर हम नाश्ते को उठाकर हम ऑयल में ऐड कर देते हैं। ऑयल में जितनी जगह है उतनी हम नाश्ते को ऐड कर देंगे। इसको हम मीडियम फ्लेम पे नाश्ते को क्रिस्पी ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई कर लेते हैं। नाश्ते एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं, इनको हम पलट देते हैं। तो नाश्ते को फ्राई होने में 3 से 4 मिनट का समय लग जाता है। नाश्ते बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी ब्राउन होने तक फ्राई हो जाते हैं। नाश्ते फ्राई हो चुका है। नाश्ते को हम निकाल लेते हैं। नाश्ते को निकालकर हम प्लेट में रख देते हैं। बचे हुए नाश्ते को इसी तरीके से फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा नाश्ता भी फ्राई होकर रेडी हो चुका है। अब चलते हैं हम नाश्ते को सर्व कर लेते हैं। तो आप इस तरीके से गेहूं के आटे का नाश्ता बनाइए और बनाकर आप अपने मनपसंद केचप या चटनी के साथ आप इसे एंजॉय कीजिए। एक नाश्ते को तोड़कर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं नाश्ते कितना बढ़िया बने हैं। देखते ही आपको मुंह में पानी आ जाएगा। तो आज की मेरी ये गेहूं के आटे की नाश्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर मेरी आपको रेसिपी पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।